unplugged. So today we are going to talk on chromosomal disorders. If you have seen my previous video, you already know that I have talked in detail about Mendelian disorders. Mendelian disorders में हमने पढ़ा है about thalassemia, about cystic fibrosis and sickle cell anemia, right? हाँ, बचता है आपका phenylketonuria that will be covering in your autosomal recessive disorder. So आज हम बात करेंगे a new topic that is on chromosomal disorder. So let us understand कि ये chromosomal disorders का मतलब क्या होता है. See, chromosomal disorders are absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome. See, we already know that there are in total 23 pairs of chromosome, correct? ठीक है, जिसमें से there would be ये chromosomes में there would be either an absence of a chromosome, right? Because here I have written it is absence, ठीक है, एक क्रोमोसोम कम हो सकता है या एक क्रोमोसोम ज्यादा हो सकता है. So it is absence or excess or abnormal arrangement of chromosome. तो अभी से समझते हैं कि यार एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कैसे हो जाएगा और एक क्रोमोसोम कम कैसे हो जाएगा. Let us understand this by this diagram. ठीक है, we know that now 23 pairs of chromosome है. We already know that chromosome appears in pair, ये भी हमको पता है. ठीक है, तो for example these are the two sperm cell. ठीक है, so during sperm cell formation ये दो जो क्रोमोसोम के सेट है उसमें से नॉर्मली क्या होता है, एक आपका ये वाले स्पर्म के पास चला जाता है, दूसरा आपके ये वाले स्पर्म के पास चला जाता है, राइट. सो दिस इज अ नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम कि पेयर्स में से एक जाएगा एक स्पर्म के पास, दूसरा जाएगा दूसरे स्पर्म के साथ, राइट. बट ड्यूरिंग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर व्हाट हैपन, ये जो दोनों क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दीज आर द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दे गो आइदर ऑफ द स्पर्म. तो वो कहाँ जाते हैं, दे आइदर गो टू वन ऑफ द स्पर्म. तो अगर ये पेयर आपका इधर चला गया, सो डोंट यू थिंक दिस विल बिकम 23 प्लस 1, राइट, एंड दिस विल बिकम 24 क्रोमोसोम, राइट, बिकॉज एक एक्स्ट्रा आ गया है, राइट. एंड अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया है बिकॉज ये पूरा का पूरा इधर चला गया है, तो यहाँ पर देयर वुड बी अ डेफिशिएंसी. So here it will be only 22 chromosomes, right? I hope you are understanding. See once again, see chromosome बच्चा हमेशा pairs में होता है, क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है. तो ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन, सी आई एम नॉट टेलिंग दैट सिर्फ स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम ये होता है बेटा, एग फॉर्मेशन के टाइम पे भी सेम मैकेनिज्म है. तो जब भी हमारा स्पर्म या एग बनता है तो एक स्पर्म के पास जाता है, दूसरा दूसरे स्पर्म के पास जाता है, ये नॉर्मल थिंग है. बट इन केस ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ये दोनों ही एक ही के पास चले जाते हैं, जिसके वजह से एक सेट में there is an increase in one number of chromosome and दूसरे में there is a decrease in one number of chromosome. So this becomes 24 and this becomes 22. So now this is what we have talked about the sperm. Now let us talk that if the egg is normal, ठीक है, let us see that if the egg is normal, ठीक है, तो egg normal है मतलब वो 23 chromosomes है उसके पास, correct, because we know that egg and sperm are haploid in nature. So जब ये 23 ये वाले स्पर्म के साथ कंबाइन करता है 24, तो कितने क्रोमोसोम बन जाते हैं, 24 प्लस 23 आपका कितना हो जाता है, 47. कितना हो जाता है, 47. एंड अगर ये नॉर्मल एग 23 कंबाइन करता है आपके 22 क्रोमोसोम ये डेफिशिएंट वाले से, तो इट लीड्स टू 45 क्रोमोसोम. So that is why we say that chromosomal disorders are excess या फिर absence of one or more chromosomes. See here I have taken an example of only one set of chromosome. आप इसका 2, 3 ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, तो उससे यहाँ पर the number will increase. I hope you are very much clear with the concept of chromosome. See जितने भी हम diseases पढ़ेंगे उसमें उसका reason यही होगा, and this reason is called as non-disjunction. क्या बोलते हैं हम इसे, non-disjunction. very important for your NEET exam कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का कॉज क्या है. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का कॉज है नॉन डिसजंक्शन. ठीक है, नॉन डिसजंक्शन को
मतलब क्या होता है, आपका जो होमोलोगस पेयर सेपरेट होना चाहिए था वो सेपरेट नहीं हुआ है, वो एक ही के तरफ चला गया है, ठीक है। So let us see the cause. Failure of segregation of chromatids during cell division cycle results in gain or loss of chromosome. So you can clearly see over here कि separation, okay, separation, failure of segregation. So यहाँ पर there is a failure of segregation of chromatids, ठीक है, which is result in either excess or loss of chromosome, and that is called as aneuploidy. What is it called? It is called as aneuploidy. और ये जो aneuploidy है वो दो टाइप की हो सकती है, okay? Because we have two sets of chromosome, we have two types of chromosome. We have sex chromosome and we have autosome, ठीक है। तो वो या फिर हमारे ऑटोसोम में हो सकती है या फिर हमारे सेक्स क्रोमोसोम में हो सकती है। नाउ विल बी सीइंग इन लेटर कि अगर वो सेक्स क्रोमोसोम में होती है तो कौन सी डिसीज होती है, ऑटोसोम में होती है तो कौन सी डिसीज होती है। एंड द लास्ट पॉइंट ओवर हियर इज फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। सी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है कभी कभी कि टेलोफेज के बाद जब सेल प्रॉपर्ली डिवाइड होना चाहिए वो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन होल सेट। बेटा जब डिवीजन ही नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा एक सेट बढ़ गया है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज आफ्टर टेलोफेज साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो सेल बनते हैं, बट वो डिवीजन ही नहीं हुआ है तो वो सेल में पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी। व्हाट इज इट कॉल्ड? पॉलीप्लॉइडी। सो रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन एनुप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एनुप्लॉइडी इज वन और मोर एक्सेस और एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइडी क्या है? होल सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आपका पोटैटो 2n है, ठीक है, तो एक पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है और वो क्या हो जाता है? 3n। ये ह्यूमन बीइंग्स में नहीं हो सकता, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग्स में नहीं हो सकता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग में तो एक क्रोमोसोम से बैंड बज रही है, तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स का रोल नहीं आता है, यहाँ इट इज ओनली गेट अफेक्टेड टू द प्लांट्स, ठीक है। सो दैट इज अबाउट योर पॉलीप्लॉइडी एंड एनुप्लॉइडी। सो यस, व्हाट इज द रीजन ऑफ chromosomal disorders? It is non-disjunction. क्या है reason? Non-disjunction. So after completing the description of chromosomal disorder, let us talk about the different types of chromosomal disorder. जी हमको ऑलरेडी पता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो होते हैं, पहला आपका ऑटोसोमल और दूसरा आपका सेक्स क्रोमोसोमल, करेक्ट। सो आज के लेक्चर में हम करेंगे अबाउट ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दैट इज योर डाउन सिंड्रोम, ठीक है। सो जो डाउन सिंड्रोम है वो आपका ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मतलब यहाँ पर आपका ऑटोसोम विल बी affected। रही बात आपके सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिसका नाम है आपका टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, दैट विल बी पुटिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो लेट अस टॉक अबाउट डाउन सिंड्रोम। सो डाउन सिंड्रोम पहला पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बच्चा कि इट इज एन ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जब वो ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो आपके जो 22 पेयर्स है उसमें से कोई एक क्रोमोसोम या फिर एक से ज्यादा क्रोमोसोम शुड बी अफेक्टेड, राइट। सो डाउन सिंड्रोम में द 21st क्रोमोसोम इज अफेक्टेड। कौन सा क्रोमोसोम है? अच्छे से याद कर लो, कौन सा क्रोमोसोम है जो अफेक्टेड है? इट इज 21st क्रोमोसोम जो अफेक्टेड है। और 21st क्या करता है? 21st दिखाता है ट्राइसोमी। क्या दिखाता है वो? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब 3, तो 2 होने के बदले हो जाते हैं वहां पर 3, और इसको हम ऑलरेडी एक और नाम हमने दिया हुआ है, दैट इज इट इज जी ट्राइसोमी। सो डाउन सिंड्रोम is equal to G trisomy is equal to 21st trisomy। तो कैसे भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। So it is discovered and named after John Langdon Down in 1866। So किसने डिस्कवर किया है? जॉन लैंगडन डाउन ने ही इसे डिस्कवर किया है, उसी के नाम पे ये डिसीज है, दैट इज डाउन, ठीक है। ये हमको बहुत अच्छे से याद करना है। एनसीईआरटी में जितने भी साइंटिस्ट के नेम दिए हैं दोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। सो इट इज डिस्कवर्ड आफ्टर जॉन लैंगडन डाउन। क्या नाम है? जॉन लैंगडन डाउन। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस डिसीज, ओके।
So the first cause is due to an extra copy of chromosome 21st. So usually जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं they appear something like this. They appear homologous pairs होते हैं वो, right? ऐसे ही आपके 1 to 20 plus 22 भी होगा because here it is 21st which is affected. So 21st chromosome पेयर के बदले कुछ ऐसा दिखेगा. Okay, so यहाँ पर there will be an extra copy. Can you see this extra copy? So there will be an extra copy of chromosome. It shows presence of 3 copies of 21st chromosome. So 21st chromosome का karyotype ऐसे दिखेगा, ठीक है, और बाकी का karyotype आपको ऐसा दिखेगा. I'll be attaching a karyotype image in my notes as you already know that I try to attach as much images as I can. ठीक है. So it shows presence of 3 copies of 21st chromosome instead of homologous pair. तो obviously इधर एक extra आया हुआ है. So in total these individuals have 47 chromosome instead of 46. तो 46 के बदले एक extra आ गया है, तो उनके पास total कितने chromosome हो जाते हैं? 47 chromosome हो जाते हैं. So that is 47 XX females, 47 XY in males. So origin of this, see जो ये extra chromosome आया है, it is not necessary that ये maternal ही होगा, ये paternal ही होगा. It could be anything. ठीक है. So origin of extra chromosome can be either paternal or maternal. So यहाँ पर the sex of an individual doesn't affect the disease. ठीक है. ये कैसे भी हो सकता है because this happened during the gamete formation. So gamete formation के वहां पर there could be either a defect in the egg or there could be either defect in the sperm. So it occurs due to non-disjunction. देखो हमने बहुत क्लियरली बात करी हुई है कि non-disjunction या फिर failure of separation of chromosome during gamete formation कैसे होता है. See once again I will just draw a diagram and show it to you. ठीक है. तो आपका जो सिस्टोक्रोमैटिड्स है during meiosis it should get separate. ठीक है. तो ये बन जाता है कुछ ऐसा. Okay, something like this. ठीक है. फिर this should go to one egg or you can say one sperm and this should go to the other egg or other sperm. अगर ये दोनों एक साथ चला जाता है तो it increases the number of chromosome. जो यहाँ पर वही होता है, non disjunction होता है, मतलब separation नहीं होता है. Very very important. ठीक है. So non disjunction of chromosome during gamete formation, and it is seen that it is used, this kind of an individual, this kind of a children are usually seen to a mothers who are 45 years old or above. तो जो भी mothers expect pregnancy after 45 या उससे ऊपर, तो they have a greater risk of having a Down syndrome baby. ठीक है. I hope you are very much clear with the concept of Down syndrome. See, very easy, बहुत ही चिंदी है, बहुत ही easy है. इसके लिए अगर आपको कुछ भी याद नहीं रखना है तो बच्चा सिर्फ 2 पॉइंट याद रख लो. पहला 21st ट्राइसोमी, दूसरा रीजन that is non-disjunction, and yes, one more that is discovery by John Langdon Down. ठीक है. Okay everybody. So let us talk about the symptoms of Down syndrome. हमने ऑलरेडी उसके साइंटिस्ट का नाम, उसका रीजन इन डिटेल पढ़ लिया है. तो अब पढ़ते हैं हम the symptoms of Down syndrome. See, usually you know Down syndrome का जो डायग्नोसिस है वो बहुत इजी है. क्यों? बिकॉज आपको ठीक है कार्योटाइप में तो फर्स्ट ऑफ ऑल 21st ट्राइसोमी दिख जाएगी, बट डाउन सिंड्रोम को पेशेंट के देखने से you can clearly recognize that this is a patient who is affected by Down syndrome. You are going to be the future doctors. We all are doctors. ठीक है. तो हमको बहुत क्लियरली उसके गेट से, उसके अपीयरेंस से समझ जाना है कि भाई ये डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है. इनफैक्ट जब भी आपके क्लिनिक में पेशेंट आता है तो आपको आराम से फोन नहीं देखना है, आपको आराम से इधर उधर नहीं देखना है. यू शुड वॉच द पेशेंट, हाउ द पेशेंट इज वॉकिंग, उसका जो गेट कैसा है. ठीक है. उससे आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हो आपकी व्हाट इज अ डिसीज इफ द पर्सन इज affected. चलो, so let us talk about the symptoms of Down syndrome. तो सबसे पहला तो mild और moderate mental retardation. तो mentally the
individual is not fit, it could be either mild or it could be moderate retardation also. मतलब यहाँ पर the IQ level could be lesser than 40 also. ठीक है? And there is a skeletal development which is very very poor. Skeletal development, you already know about your skeleton, about your bones. So उसका जो development होगा वो काफी poor होगा, sorry. And it has a distinct facial features. मतलब I told you कि face देखकर ही we can easily clearly recognize that this is a patient of Down syndrome. Let us see how. तो सबसे पहला point is the small head. ठीक है, तो जो उसका सर होगा उसकी बॉडी के हिसाब से वो छोटा होगा. So it will be, the person will be having a small head, ears and mouth. Face would be rounded, flat with a flat nose. So the nose would be very much flat, the face would be very much flat. तो उसके जो facial features होंगे वो enhanced नहीं होंगे. See, I know थोड़ा orally समझने से अच्छा है, इस पे आप अगर image देखोगे तो it will be much easier for you. So for you, I have attached an images of Down syndrome patient after the end of the video. The person will be having an open mouth with protruding tongue. तो जो उसकी tongue होगी वो हमेशा ऐसी बाहर होगी. Okay, so mouth जो होगा वो थोड़ा open होगा. ठीक है, tongue जो होगी वो बाहर की तरफ होगी. It will be protruding. Eyes would be slant up, थोड़ा ऊपर के तरफ. With internal epicanthal fold. Now, what does internal epicanthal fold means? Internal epicanthal fold यहाँ पर होता है आपके eyes के inner corner में. ठीक है, जो हमारे आईज का इनर कॉर्नर होता है, ये जो यहाँ का जो फोल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एपिकैंथल फोल्ड. ठीक है, तो वो भी थोड़ा एब्नॉर्मल जैसा होगा. देयर विल बी फ्लैट हैंड्स, हैंड्स विल बी वेरी फ्लैट, छोटे भी होंगे. स्टबी फिंगर्स, पाम इज ब्रॉड विद सिंगल पामर क्रीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस. ठीक है, तो उसके जो फिंगर्स होंगे, ठीक है, वो छोटे छोटे स्टबी ऐसे मोटे मोटे से होंगे. पाम जो ये रीजन होगा वो काफी ब्रॉड होगा with a single palmar crease. Single palmar crease, if you see the hand, I don't know whether it is visible or not, but अगर आप अपना हाथ देखोगे तो आपको काफी सारी रेखाएं देखने को मिलेंगी जो हम कभी कभी मस्ती में पढ़ते भी हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ही ऐसी लंबी सी क्रीज होगी, सी लाइक दिस. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, एक पूरी एक लंबी सी पामर क्रीज होगी. ठीक है, I'll just draw it over here also. See what I've drawn. Sorry. Okay, so as I told you, the fingers would be very very small. ठीक है, and ऐसी एक पूरी लंबी सी there will be a palmar crease. ठीक है, and physically psychomotor and mental development is retarded. तो physically भी, psychomotorly also and mentally also the development will be retarded. Okay, I hope you all are clear with Down syndrome in detail about the cause, about the discovery, about the symptoms. Symptoms में ये सारे के सारे symptoms याद रखो, because अगर नीट एग्जाम में आपको causes के बारे में नहीं पूछा है, साइंटिस्ट के बारे में नहीं पूछा है, तो यहाँ पर they can give you symptoms and they can tell you to recognize which is the disease. ठीक है, तो next video में हम पढ़ेंगे about Turner syndrome and we'll be talking about Klinefelter syndrome in detail. After the video, you'll be having your notes. And yes, after completing chromosomal disorders as well as autosomal disorders, also the autosomal recessive disorder, I will be putting an entire video on the MCQs related to the disorders which are there in your chapter inheritance and variation. ठीक है, so here I would like to take a leave. Till then, bye everybody, take care, be at home, be safe, enjoy Diwali. Bye everybody.